कटिहार नगर निगम क्षेत्र के हृदयगंज इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता सरिता चौहान की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मृतका के भाई कर्मवीर प्रसाद और मां सुनैना देवी का कहना है कि उनकी बेटी की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी के सालों बाद भी ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाती रही। परिजनों के अनुसार हाल के वर्षों में परिवार पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पति और बड़े बेटे की मौत के बाद हालात और खराब हो गए। बावजूद इसके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार घर निर्माण के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। परिवार का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पति राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य आरोपी मीरा देवी, जय चौहान और बिंदु चौहान अभी फरार बताए जा रहे हैं। उसके ससुराल पक्षों के द्वारा हुई है और 23 तारीख की घटना है। ये 22 की रात है ना, 22, 3 और 26 की बात है। ये क्या लगता है क्यों हत्या की गई है? ये पैसा की डिमांड हो रहा था। कौन करते थे पैसा? उसके ससुराल पक्षों के द्वारा, क्योंकि उसका पति हो गया, भैंसुर हो गया, उसकी गोतनी हो गई और उसकी बड़ी ननद हो गई, जो कि यहीं हृदयगंज की रहने वाली है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। दहेज के बारे में पहले भी बात कही गई थी क्या किसी के द्वारा? नहीं, पहले नहीं। जब तक मेरे भैया जिंदा थे तो तभी इसका डिमांड कुछ नहीं हो रहा था। मेरे भैया पापा कटिहार कोर्ट में ही सर्विस करते थे और भैया की मृत्यु हो जाने के बाद तभी लोग डिमांड कर रहा था, क्योंकि मेरे अब आगे पीछे कोई नहीं रहा। वो भी मुख से, फोन से नहीं करता था। उसको डिमांड आती थी कि पैसा दीजिए 5 लाख रुपया, घर वो ऊपर उठाने वाला बनाने वाला है वो। तो आप लोग क्या चाहते हैं? और वहाँ गए तो क्या कुछ पता चला? हम वहाँ गए तो देखिए, पहले घर पे गए थे तो वहाँ पर मतलब बहन नहीं थी और पता चला कि अब बहन डेथ करके वो सदर हॉस्पिटल में है। तो वहाँ गए तो देखे पोस्टमार्टम रूम के भीतर में है बहन, मेरी मृत्यु अवस्था में पाए हम, देखे हम। अच्छा, घटना कहाँ की है? घटना मालदह टाउन इंग्लिश बाजार की है। कब हुई थी शादी? शादी हुई 2010 में, तीसरा महीना को। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी 2 बेटियाँ हैं। आप चाहते हैं न्याय? हाँ। आपकी बेटी की मौत हुई? हाँ, मृत्यु कर दिया गया। पता नहीं चला, हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं दिया। हम लोग बाद में किसी माध्यम से सुने, तब हम लोग वहाँ पर गए तो देखे मेरी बेटी वहाँ पर नहीं थी, घर में नहीं थी। और तब उसके बाद पता चला तो हॉस्पिटल में, तो हम लोग फिर हॉस्पिटल गए। वो मृत्यु अवस्था में देखिए कैसे लेकर भाग रहा है। उसमें हम लोग पकड़ के रोके, मांगे। फिर वहाँ के गांव वाला बोला से थाना जाइए, हम लोग आपका डेड बॉडी के देख रहे हैं। वो डेड बॉडी के लेकर फिर वहाँ से भाग गया। क्या लगता है क्यों हत्या किया गया? उसको से पैसा मांग रहा था, उसका गोतनी, उसका भैंसुर और उसका ननद, बड़ी ननद। उसका पति ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी था। 22 तारीख के रात में ऐसा घटना हुआ। 23 तारीख के दिन इलेक्शन था वहाँ पर। वो 22 तारीख के रात में ड्यूटी में थे वहाँ। बाकी सब मिली जुले मास्टर थे। हम लोग को नहीं बोले थे कि से हम हाई स्कूल का मास्टर, बाद में पता चला थाना द्वारा, तो हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। आप लोग को क्या लगता है क्यों हत्या किया गया? वही पैसा करेगा। हाँ, पैसा मांगते। मेरा बड़ा लड़का था, मेरा पति था। उस वक्त कोई चर्चा नहीं। मेरा बड़ा लड़का AGR ऑफिस में काम करता था और उसका 2 साल 2 साल हुआ नहीं, अब 2 साल होने चला है। यही बीच में मुखित पैसा मांग रहा था, वहाँ से जबरदस्ती कर रहा था, पैसा दी। आप लोग क्या चाहते हैं? मकान बने। हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुनैना देवी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतका की मौत की सूचना तक उसके परिवार को नहीं दी गई। उन्हें इसकी जानकारी आसपास के लोगों से मिली। जब तक वे मालदा पहुंचे तब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया है ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बताकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। फिलहाल पीड़ित परिवार प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।